इस वाले एपिसोड का नाम है लर्न टू फ्यूज़। आप सभी को याद होगा पिछले एपिसोड में हमने देखा जो बावड़ी और माजिम बू है वो एक शहर में आए थे और उन्होंने लोगों को धमकी दी थी कि ऐसा वैसा कर देंगे हम फलाना ढिमका। और जो माजिम बू है उसने अपनी पावर दिखानी स्टार्ट की थी और उसने अपनी एनर्जी से सब बंदों को हवा में बुला लिया था और अपने सर के एंटीने से उन सबको कैंडी बना दिया था और उनको एक सांस लेकर सारी कैंडी अपने मुंह में ले ली थी। और ये देखकर पिकोलो, क्रिलिन, गोहान, गोकू बहुत सारे गुस्सा हो गए थे और जो माजिम बू है उन सब कैंडी को खा गया था। तो अब आगे इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो माजिम बू और बावड़ी है वो खड़े हुए हैं एक शहर के सामने और उस शहर को देख रहे हैं और वो शहर को हमें दिखाया जाता है। वो शहर अंदर से बिल्कुल ही खाली है, वहाँ की जो सड़कें हैं वो खाली पड़ी है, कैंटीन में कोई नहीं बैठा और सारा सामान रखा हुआ है। बावड़ी कहता है हे माजिम बू चलो क्यों ना दूसरी जगह चले। और फिर हमें दिखाया जाता है गोकू और पिकोलो। पिकोलो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और जो माजिम बू है वो कहता है कि हे मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रहा, इसे थोड़ा सही कर देता हूँ। और फिर वो अपने मुंह में हवा भरता है और अपने मुंह से बहुत सारी हवा बाहर निकलता है और एक अटैक बनकर वो बाहर निकलता है जिसकी वजह से पूरे विलेज में एक बड़ा धमाका होता है और उस धमाके की वजह से बहुत सारा नुकसान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है जो पूरा का पूरा शहर है वो तबाह हो गया है और माजिम बू ने उस पूरे शहर को तबाह कर दिया है। और जो बावड़ी है वो लोगों को डराता है अगर उन तीनों बंदों को मेरे सामने नहीं लाया गया तो अगला शहर किसका होगा ये मुझे भी नहीं पता, हो सकता है कि वो तुम्हारा हो। जो गोटैन और ट्रंक्स है वो सो रहे हैं और जो पिकोलो है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि तेरी तो बावड़ी मैं तेरा मुँह तोड़ दूंगा। और वापस से सीन शूट होता है बावड़ी का। वो अभी भी सबको डरा रहा है और कह रहा है कि तुम इतने डरपोक चूजे हो कि तुम्हारी वजह से इतने बंदे मर गए, अगर तुम्हारे अंदर जरा से भी बहादुरी है तो बाहर आओ और हमसे लड़ो। और फिर जो टूर्नामेंट के बंदे होते हैं वो सोचने लगता है कि अरे मैंने तो इन्हें देखा था, ये टूर्नामेंट में आए थे ये तीनों बंदे, और वो उनका नाम ढूंढने की कोशिश करता है। वापस से सीन शूट होता है। ये होता है एक शहर का। शहर के सारे लोग डरे हुए होते हैं। एक कपल से बात करता है आज हम शादी करने वाले थे और ये क्या हो रहा है, आज हमारी मौत ही इतने नज़दीक आ गई। जो बावड़ी है वो खुश है क्योंकि इतने सारे लोग को टेंशन में देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है और वो कहता है अगर तुम्हें उनके बारे में पता चले तो तुम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अगर तुमने मुझे कॉन्टैक्ट करके बता दिया कि वो कहाँ है तो मैं तुम सबको बख्श दूंगा। तभी तो वो बंदा होता है वो कहता है हे मिस्टर बावड़ी मुझे पता है उनके नाम क्या है, उनमें से एक का नाम ट्रंक्स है, एक का गोटैन और हरे वाले का माँ जूनियर। फिर वो बावड़ी पूछता है आखिर वो रहते कहाँ हैं। जो वो बंदा होता है टूर्नामेंट वाला वो कहता है ये तो मुझे नहीं पता वो कहाँ रहते हैं। बावड़ी कहता है मुझे बेफालतू की खबर नहीं चाहिए और अपनी एनर्जी से उसे पटका देता है और कहता है अगर किसी ने भी मेरा टाइम ख़राब करने की कोशिश की तो उसका अंजाम इससे भी बुरा होगा, चलो चले माजिम बू। और वो माजिम बू के ऊपर बैठकर चला जाता है और कहता है अगला नंबर किस शहर का होगा मुझे भी नहीं पता। दूसरी साइड जो पिकोलो है वो उसके पास जाने के लिए तैयार हो जाता है पर गोकू से समझाता है नहीं पिकोलो तुम्हें पता है ना अगर तुम सामने भी चले गए वह तब भी किसी को नहीं छोड़ेगा, वो तब भी सबको ख़त्म कर देगा। लेकिन पिकोलो कहता है लेकिन मैं अपनी अकेले की वजह से इतने लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहता, मैं जा रहा हूँ। गोकू से समझाता है, सारे लोग समझाने लगते हैं और वो कहते हैं और तुमने कहा था ना कि वैसे भी उसे नहीं बचा सकते, हम दुनिया को जब बचा सकते हैं जब हम ताकतवर होंगे। दूसरी साइड का सीन शूट होता है। जो टंग से वो सोकर उठ जाता है और उठ कर देखता है ये मैं कहाँ हूँ, हम तो वहाँ पे थे। वो गोटैन को उठाने की कोशिश करता है पर गोटैन करवट लेकर और आराम से सोने लगता है। फिर ट्रंक्स के मन में एक खुरापाती आइडिया आता है और वो कहता है हे कितना सारा खाना है। और ये सुनते ही गोटैन उठ जाता है और ट्रंक्स दूर जाकर गिरता है और वो कहता है हे खाना कहाँ है, कहाँ है, ये कितना सुंदर है, खाना कहाँ है, ये कितनी अजीब सी जगह है। जो टंग से वो कहता है अभी तो तुम घोड़े बेच कर सो रहे थे और अभी से तुम खाने के नाम से इतने उतावले हो जाते हो। फिर वो बात करते हैं हम वहाँ पे थे, वहाँ पे तुम्हारे डैड ने तुम्हें बेहोश कर दिया था, फिर मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे भी मुक्का मारा और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जो टंग से वो कहता है मेरे डैड कहाँ है, चलो मेरे डैड को ढूंढते हैं और इस जगह की तलाशी लेते हैं। और वो दोनों चुपके से बाहर निकलते हैं और बाहर ढूंढने लगते हैं वह जीटा को और वो दोनों इधर उधर भागते रहते हैं और बात करते हैं ये जगह तो बहुत बड़ी है। वो छुपके से एक जगह से निकलते हैं और देखते हैं कि हे पता नहीं कहाँ है। दूसरा सीन शूट होता है। ये होता है मिस्टर पोपो का। वो आते हैं और देखते हैं वो दोनों बच्चे यहाँ नहीं हैं और वो उन दोनों को उठाने के लिए आया था ताकि वो ट्रेनिंग कर सके गोकू के पास, पर वो देख के चौंक जाता है। वापस से दूसरी जगह का सीन शूट होता है। ये होता है गोहान का। जो सुप्रीम का है वो कहते हैं अब तुम इसे हील कर सकते हो किबिटो अपना हाथ गोहान के ऊपर रखता है और उसे एनर्जी देता है और गोहान उठकर ठीक हो जाता है और कहता है हे क्या मैं मर गया।
तो उसे बताया जाता है कि तुम जिंदा ही हो। गोहान कहता है अच्छा तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। सुप्रीम काय बताते हैं ये हमारी जगह है, ये हमारा प्लेनेट है, यहाँ पर आने की किसी को इजाज़त नहीं है। तो गोहान कहता है अच्छा तो इसका मतलब मैं सचमुच मर गया हूँ और मेरे सिर का रिंग कहाँ है, जैसा डैड के सर पर था। और जो किविटी हुए वो घूरता रहता है उसे और कहता है तुम जरा तमीज़ से बात करो और तुम फिलहाल सुप्रीम काय की दुनिया में हो, यहाँ आने की किसी को भी इजाज़त नहीं है और तुम पता नहीं कैसी हालत कर रहे हो। जो सुप्रीम काय है वो बताते हैं कि चलो वहाँ पर चलते हैं जहाँ जी स्वॉर्ड है। जो किबिटो है वो कहता है क्या जी स्वॉर्ड पर हम वहाँ क्यों जा रहे हैं। सुप्रीम काय बताते हैं कि हम चाहते हैं कि गोहान उसे निकाले और मुझे पूरी उम्मीद है गोहान उसे निकाल सकता है। किबिटो कहता है उसे आज तक कोई नहीं निकाल पाया, यहाँ तक कि आप भी नहीं सुप्रीम काय, उसे कोई भी काय नहीं निकाल पाया, तो फिर ये आम सा इंसान क्या निकाल पाएगा। सुप्रीम काय बताते हैं कि तुम्हें सयन की ताकत का अंदाज़ा नहीं है, जो ताकत मैंने देखी है वो बहुत ज़्यादा थी, और वो उड़कर वहाँ से चलने लगते हैं। दूसरा सीन शूट होता है, जो गोटैन और ट्रंक्स है वो खाना खा रहे हैं और वो बहुत सारा खाने खाते हुए गोटैन बात करता रहता है। ट्रंक्स कहता है खाना खाते हुए नहीं बोलते। गोटैन कहता है ठीक है। वो तभी मिस्टर पॉप आते हैं और आकर ट्रंक्स को उठा लेते हैं और कहते हैं अब भागने की कोशिश भी मत करना। तो ट्रंक्स कहता है मेरी मदद करो गोटैन। गोटैन कहता है खाना खाते हुए बात नहीं करते, तुमने तो मुझे कहा था मैं तुम्हारी मदद खाना खाने की बात करूँगा। वो तभी ट्रंक्स ऊपर से एन बनता है और वहाँ से भाग निकलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जो गोटैन का खाना है वो भी गिर जाता है। गोटैन को भी गुस्सा आ जाता है और वो ट्रंक्स कहता है चलो यहाँ से चलते हैं, और वो दोनों सुपर सैयन बन के वहाँ से भागते हैं। मिस्टर पोपो रोकने की कोशिश करते हैं पर मिस्टर पोपो के वो ऊपर वो दोनों हमला कर देते हैं। मिस्टर पोपो कहते हैं कि अरे यार जब गोकू यहाँ आया था तब वो भी इतना ताकतवर नहीं था, ये तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। फिर वहीं पीछे से गोकू आता है और कहता है हे बच्चों बहुत हो गया आप रुक जाओ, और वो दोनों रुक जाते हैं। गोटैन कहता है डैड। वापस से सीन शूट होता है, ये होता है गोहान का। गोहान और वो उड़े हुए जा रहे हैं। किबिटो कहता है यार तुमने अपना क्या हाल बना रखा है गोहान, एक सुप्रीम काय की दुनिया में तुम इन फटे हुए कपड़ों में घूम रहे हो। और वो अपनी एनर्जी से उसे सुप्रीम काय जैसे कपड़े पहना देता है और कहता है सुप्रीम काय कहते हैं अरे ये कपड़े तो तुम पे जच रहे हैं। गोहान कहता है थैंक यू। तो उन्हें ले आते हैं जहाँ पर जी स्वॉर्ड है और गोहान देखकर कहता है क्या ये सच में मैं निकाल सकता हूँ। सुप्रीम काय कहते हैं हाँ तुम इसे निकाल सकते हो, मुझे पूरी उम्मीद है, अपना पूरा दम लगाना। वापस से सीन शूट होता है, ये होता है गोकू का। गोकू उन दोनों को बता चुका है कि गोहान और वेजिटा मर चुका है और वो दोनों के दोनों रो रहे हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। गोकू ने समझाता है हे अगर माजिम्बा को कोई हरा सकता है तो वो तुम दोनों हो। तुम दोनों को मैं एक नई टेक्निक सिखाने वाला हूँ जो फ्यूज़न है, अगर तुम दोनों ने वो टेक्निक सीख ली तो तुम उसे आसानी से हरा सकते हो। और वहीं पर सारे के सारे जो जी फाइटर के घर वाले हैं वो भी आ जाते हैं और गोकू को घूर रहे होते हैं। गोकू कहता है अब रोना बंद करो, क्या तुम उसे हराना नहीं चाहते। वो दोनों कहते हैं ठीक है हम हराना चाहते हैं, हम ट्रेनिंग करेंगे। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।